अब आप सबको मैं संगीत की दुनिया में खींच के ले चल रहा हूँ। शुद्ध नौटंकी तो आप सबको अब दिखाई जाएगी, जिसके लिए आप सब काफ़ी देर से परेशान हैं। ये आप लोग का गांव शहर नहीं, ये हमारा जिला रायबरेली। हमारा जिला रायबरेली छोटा सा गांव भवानीगढ़। इसी भवानीगढ़ के रहने वाली जाने माने रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना। मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना तो बमले जा होशियार, बमले जा होशियार। मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना आप लोग के बीच में पधारी रहे। वालों का रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुरु के सर को निकालो, छवि का फाड़ के पैर डाल दो। क्या तुम मेरे साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है जब मैं कहीं से घूम और टहल करके अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज मैं बैठ करके देखूंगा कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर बैठ गए। आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जा लेट हो गई, आज बचब ने कंफर्म हाथ पिलाई जा। अगर बाबू साहब आज जाए पंचो मान गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम जब मेहरारू रान हो जाए नान लड़कियां विधवा पेंशन लागू करवा ली। पहले चली हवेली में देखी बाबूजी हैं या नहीं हैं। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। अरे तुम अंदर आओ, इधर आओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तेरा काम पे आने का ये टाइम है। इसी तरह से ड्यूटी क्यों की जाती है, इसी तरह से नौकरी क्यों की जाती है जिस तरह से तुम कर रहा है। क्या कर रहा था, कहा था, बता। भैया लाइट वाले, अगर तुहार लाइट का आवाज न बढ़ा तो बतावा इनका कुंदा पेला पहले नीचे जाए तो हाँ भैया बोला। इस ड्यूटी का काम घरे गए, खाना खाए, भोजन एवं चारा ली, सो गए।
सवेरे जैसे 9 बजे सोई उठा था वैसे का देखा था हमारे मेहरारू हमका देख के भुनभुनात रहा है। मेहरारू की बात ना बर्दाश्त बा मार गरियावत रहा है कि हर जगाड़ू माटी जनु का जो हाथ का मरमरात दक्षिण में तो हम माटी साले दिमाग खराब हो गया तेरा। साले तुम मुझे गाली बकरा है। तो का ना कहत रहे मेरा रुआ हमारे हमका कहत रही साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? बैठा आप हम ही मेरा रुए रहे हैं बाबू साहब ओकरे बाद मेरा रुआ कितनी बात सुने। अब भाई हमारे मन से दुख पर जाती बात तनको ना बर्दाश्त करे। हम कह यहाँ रे तहिन के कहा तही रे बहुत ही काट के फेंक दूंगा साले तुझको। मुझको ही रेखा था यार। मेहरा रुआ कहे मेहरा रुआ के तुम अपनी औरत को कहा था। हम कहेंगे अरे अगर तो ऐसे देख के हमका भुनभुनाबे बरबराबे तो हम बर्दाश्त न करब। सही है नहीं बाबू साहब? हम कहे हम बर्दाश्त तनकम न करब उतारब जूता। आला नहीं तो जूता निकलेगा। किसका जूता निकलेगा? मेहरा रुआ कहे मेहरा रुआ कहे समझा। हम तो कही जैसे एक बीता सोचा था वैसे खात और लिया एक हाथ और सोचा। मेहरा रुआ कन कह सुन अगर बरबराबे ऐसे बोलबे उतारब जूता तो तुम्हारा पपटहवा मुंह पीट जाओ। अपनी औरत को करा था। मेरा रुआ का जब देखा तू हमका मारे भी न धमकी देता अगर तू ऐसे करबा तो हम नहीं हरे चली जाब लौट के ऊपर न करब। इतना कहते मानता मेरा रुक गोड़ में जाए जाके। अब भाई मेरा रुक बात न मानब कल के नहीं हरे चली जाए तो सारा मामला गड़बड़ा जाए। इतनी बात सुने हम कह सुन रे सुन ये डार्लिंग इधर आओ प्लीज। साले मैं तेरी औरत हूँ मुझे डार्लिंग कहता है। मेरा रुआ कब चुमकारे परत रहा ना अपनी औरत को कहा था। हम कहे डार्लिंग साले मैं डार्लिंग हूँ। मेरा रुआ कहते यार मेरा रुआ कहते हम कह सुना तू खुद ही जानती है कि हम तुझसे कितना प्यार करी थी। जानती है कि नहीं तू? आप बैठा साले बोटी बोटी काट डालूंगा तुझको। इतनी बात सुने हम कह सुन अगर तू कहती नहीं है तो आज हम ड्यूटी जाते ही। बाबू साहब रोड पकड़ के चला आवत रहे ड्यूटी जाए लागे का देखा तही जवन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिवलिंग रहा है शंकर भगवान की मंदिरिया। गांव के सब आदमी ही माथा टेक के पूजा करत रहे। जैसे हम पहुंचे हमका देखते मान शंकर भगवान गायब हो गए। जब शंकर भगवान हमका देखते मान गायब हो गए एक बार 2 बार गोड़े गिरे शंकर भाट पर रोटो नाय भैन उठाए एक आदमी बुढ़वा हुरा डाल लाठी ले रहा। वही लाठी से 2 लाठी चबके। जब 2 लाठी चबके तो बीच में से शिवलिंग चरचरा फाट गया। जैसे शिवलिंग फाटत या साथ साथ शंकर भगवान के दर्शन। शंकर भगवान हमका कहें बेटा ओ बेटा मेरे लाल। अरे बेटा मेरे लाल तू मेरा बाप है मैं तेरा बेटा। साले दिमाग खराब हो गया है तेरा। नहीं मेरे पुत्र हमका शंकर भगवान कहें। शंकर भगवान कहें मेरे लाल मेरे पुत्र तो क्या मांगना चाहता है? मांग बेटा। हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका कौनो वरदान देना चाहता हैं तो आप हमका ऐसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज आपके साथ रात वैसे हम रही। कहे बेटा ये तो सीट पहले से रिजर्वेशन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी के आगे बना। नंदी के आगे का मतलब रे? हमका गाय बनाए दे हैं। तुम गाय बन गया? जब गाय बनाए दें तब मऊ रोड पकड़ के चनरा चली आवत रहे। का देखे रोडवा किनरवा की मेहरारू मन से दो काम लगाए रहा। मेहरारू मन से दो काम लगा। अरे कैसा काम लगा था रे? बहनाउर सींचत रहा। तब तलुक मेहरारूआ की निगाह हमरे ऊपर पड़ी। काहे कौने दौड़ में खौदा इतनी बढ़िया सुंदर दूधार गाय छोड़े या न हो तो जाता पकड़ के लिया लड़का दूध है माठा खाए। मन से दुआ के बाद
मेहरुआ के बाद मनसदुआ आए बर्दाश्त करे हमरे गटई गिराई डाने से लैया खूटा बांध देहेस हमरे हौदम कपिला पशुआ हर चूनी चोकर आटा चलाए देहेस जैसे हौदम मुंह डावे जाते वैसे फट से बात आगे जेकरे वजह से भोजन पाओ तो कोई नाम ना लेते ही भोजन कैले तो कल पाप के भागीदार बन जा। अरे बाबू साहब उन्हें खुटुआ पर से लगे हम तो झुकड़ आई कि शंकर एक बार चिल्लाने तो मेरा रुगलिया एक बाल्टी पानी रख दे एक बाल्टी पानी पाए तो और तेज झोकड़ाई लागे कि शंकर मेरा रुआ समझिए न गैया चूनी चोकर खाती है न तो गैया पानी पियाती है जाने बच्चा पापा हमका लागत है गैया गरमान बका इतना सुनते मान तो पूछ हम दुबकाई नहीं मेहर बहुरा डाल लाठी ले गराई खोले से चला जात रहन रस्तों नहीं सोचा था राम की मर्जी घर था हरियर आइटम निकोले जहाँ ले आए के जाता है कौन तीखा आइटम की व्यवस्था हो। बाबू साहब ले गए कि बगिया रहन बगिया मुहिम कटघरा बांधा रहन उन्हीं कटघरा में घुसेर के हमारे गराई से गटाई ऐंठ देश जब ऐंठ देश तो गर्दना हमारे बन गया आगे के शरीर कामे नहीं करत पीछे वाली शरीर पूरा ही लतीबा। बाबू साहब तनी देर मुड़े एहमुर ओमुर करे जब पीछे मुड़ के देखा तही त नंदी महाराज सुहा चला आवत रहा। अरे बाबू साहब नंदी महाराज चढ़ी चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतने मक्खिए खुल के सपने का बात ये साले धर्मेंद्र साले कब से साला बकबकता साला सपने की बात बताता है। तुझे मेरे पीछे में अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ लेकिन ये दो तरह से है सभी क्षेत्रवासियों को सभी ग्रामवासियों को मेरे बारे में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ बता दे। बाबू साहब आप हमारे मालिक हम आपके गुलाम कहावत में कहा गया मालिक मालिक नौकर नौकर होता है। जैसे आप आए पर मुखारबिन से अपना परिचय स्वयं बता जी आप कहाँ के रहने वाले आपका नाम और आपका मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है इसलिए तो अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है तो मैं अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। साथियों आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ क्या करता हूँ क्या करने जा रहा हूँ क्या करूंगा और क्या करके। साथियों मैं जिला रायबरेली गांव भवानी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना मिस्टर बाबू गणेश राय। साथियों मेरा नाम है मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना का बनाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। साथियों मेरी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। मेरे साथियों मैं अकेला नहीं हम दो भाई हैं मुझसे मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री गंगाराम खुराना है। मेरी भाई का नाम श्रीमती गुलाब कली खुराना है। मेरे भैया के पास चार बच्चे जिसमें से 3 लड़का है और 1 लड़की। मेरे साथियों मेरे भैया मुझसे अलग रहते हैं मैं उनसे अलग रहता हूँ। भैया से मुझसे कोई वास्ता कोई मतलब नहीं रहता लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है चिंता इस बात की होती है कि मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए लेकिन मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं मेरी कचरानी को एक भी बच्चा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरी कचरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा। बाबू साहब 10 साल तो हर शादी भाई होता है 10 साल में तोहरे एक लड़का ना आए सोचे वाली बात जब 10 साल में तोहरे एक लड़का ना आए बहन बाबू साहब
यार कहूँ तो हर बैटरी इतना खराब। Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? सदाई संभाल के बात कर, वरना जुबान काट के हाथ पे और हाथ काट करके जुबान पर रख दूंगा। बात ये नहीं है मेरी गजरानी को बच्चे क्यों नहीं हो रहा है, तुम जानना चाहता है। एक दिन मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक शंकर नाम के ओझा से हो गई। उस ओझा ने मुझे देखा तो देखते रह गया। देखते देखते उसने कहा कि बाबू गणेश राय खुराना जी, आज मैं जिस तरह से आपको देख रहा हूँ ऐसा कभी नहीं देखा, क्या बात है। मैंने अपनी सारी बातें बता दिया कि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उस ओझा ने कहा कि बाबू गणेश राय खुराना, तुम्हारी पत्नी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मैं बताऊं। मैंने कहा कि बताओ। उसने कहा कि सुनो, तुम्हारी बीवी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में बहुत काट दिया है। मैंने जैसे ही सोचा की बात को सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा खून खौल गया, मैं पागल हो गया कि मेरा सगा भाई हो करके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा विश्वासघात। आज मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा खून खौल रहा है कि मेरा भाई हो करके मेरे वंश को नहीं चलने दे रहा है, तो मैं भी उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टाइम कितना हो रहा है? 4 बजाता है। 4 बज रहा है। अभी मेरा भाई अपने कमरे में सोता होगा। ऐसा कर, मैं जिस कमरे में सोता हूँ उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार है, हथियार को ले आओ। आज गंगाराम को काट के फेंक दूंगा। मेरे साथ खाली हाथ आया, हथियार कहाँ है? यह है नाना भाई जाकी कटारी गंगाराम, और तुम्हारी कहानी खत्म करूंगा सारी। चल मेरे साथ। न रहेगा बस, न बजेगी। कहीं को ही करता है। मैंने अपने भाई को काट डाला, लेकिन एक बात मेरे कान खोल करके सुनो, ये बात किसी से लीक नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी के कानों में ये बात पहुंची तो जिस तरह से मैंने अपने भाई को काटा है उसी तरह से तुझको भी काट डालूंगा। चल मेरे साथ। मेरा भाई जिस चारपाई पर सोता था उस चारपाई के नीचे एक गड्ढा खोद, आज उसी गड्ढे में उसको